उसूल दे दिया गया, निकाह में औरत नहीं है तो बीज अंदर ना ले। पांचों पांडु की अम्मी जो कुंती थे 5 शौहरों से आप दूसरे के धर्म में टिप्पणी ना करें। आपकी औकात दिखाना पड़ता अंबर खन्ना, अंबर संघी, आपकी औकात दिखाना पड़ता। आप तमीज से बात कीजिए लियाज साहब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। क्या कहता है इस्लाम शो के अंदर बड़े ही अजीबोगरीब सवालात किए जाते हैं, शायद आपको तो इसके बारे में पता हो। और आपको पता है इस लेटेस्ट दौर के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर टेस्ट ट्यूब के जरिए या फिर दूसरे कई सारे तरीके हैं, उनके जरिए से बेबी को जन्म देना, यानी कि बच्चे की पैदाइश, क्या सही है, नहीं है, हराम है, क्या है, इस्लाम मजहब में क्या है और हिंदू मजहब में के अंदर क्या है। जाकिर नाइक साहब ने भी इसका बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इलियास साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब इस मुद्दे पर बात हो रही थी तो कई मुसलमानों को भी कंफ्यूजन रहता है कि भाई सरोगेसी अलाउड है या नहीं है। कुछ तर्क देते हैं कि भाई उस जमाने में जब सरोगेसी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं तो फिर वो हराम कैसे हो सकती है। फिर शाहरुख खान का फतवा का हवाला दिया जाता है कि जब उन्होंने तीसरी औलाद अपनी की सरोगेट मदर के जरिए तो उन्हें फतवा दिया गया था। तो क्या इस्लाम सरोगेसी की इजाजत देता है, आप हमें समझाएं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए किसी मर्द का बीज और औरत का एग लेकर, अंडा लेकर किसी दूसरी औरत के रहम में, ओवरी में जमा करना, ये इस्लाम में हराम है, जायज नहीं है। क्योंकि कोई भी औरत जब मर्द का बीज अपने अंदर लेती है तो उसके लिए निकाह की शर्त है या वो लौंडी रहना शर्त। लेकिन किराए पर बच्चेदानी ले लेकर, किराए पर गर्भ को उधार ले लेकर 1 साल के लिए 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख में सेटिंग करके किसी भी मर्द का बीज अपने अंदर लेकर बच्चा उसका पालना, ये इस्लाम में हराम करार दिया गया है। साइंस का सहारा नहीं ले सकते आप, है ना, आप टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं ले सकते। हरामबाजी का आज से इतने हजारों साल पहले ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो अभी भी लोग जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस वक्त मौजूद था और उसको लेके गाइडलाइंस हैं। बेचारी मुस्लिम महिलाएं जाए या तो इंसेमिनेशन मौजूद था नेवला में। बात नहीं कर रहे हैं सर, झूठी बातें नहीं कर रहे हैं सर। ठीक है, तो आप अपने दोबारा आपके सामने ही कर रही हो ना, ऐसा तो नहीं आपको फ्रेम से आउट करके कर रही हूँ। आपने कहा इसको लेकर क्लैरिटी दी हुई है, हो जाइए ना, आपने बोल दिया। क्लैरिटी साफ है, हरामबाजी से इस्लाम ने मना किया है। आज किसी गैर मर्द जो टेक्निक थी ही नहीं उसके लिए इस्लाम मना कैसे कर सकता है, मैं ये समझना चाहती हूँ। इलियास साहब, मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो टेक्निक ही नहीं थी, जैसे कैमरा इजाद नहीं हुआ था। अब इस्लाम में तो कई लोग ये भी कहते हैं कि आप मेरे सामने बैठ के फोटो पे खिंचवा रहे हैं, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, इस्लाम में ये भी हराम है। लेकिन भाई जब कैमरा नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो फिर कैसे हराम हो गया? उसूल दे दिया गया, चलिए उसूल दे दिया गया, निकाह में औरत नहीं है तो बीज अंदर ना ले। पांचों पांडु की अम्मी जो कुंती थे 5 शौहरों से। एक सेकंड सर, आप दूसरे के धर्म में टिप्पणी ना करें, हम इस्लाम की बात करें, इस्लाम पे रहते हैं। अंबर जैदी यहाँ पर सवाल ये है, आपकी पुरानी आदत है कि आप बदतमीजी करते हैं। आपकी औकात दिखाना पड़ता अंबर खन्ना, अंबर संघी, आपकी औकात दिखाना पड़ता। आप तमीज से बात कीजिए लियाज साहब, किसी महिला से आप तो इस्लाम तो आप अपनी औकात दिखा रहे हो। महिलाओं से ऐसे बात करना तो जितना मेरे को जानकारी इस्लाम के जानकार नहीं हो, ना ही आप मुसलमान हो, आप फितना हो और आप देश में उन्माद फैलाते हो। इलियास साहब, इस टॉपिक से डिबेट ना करें। और मैं चाहूंगी कि जैसा सम्मान आपको अंबर जैदी और मैं दे रहे हैं, वैसा ही सम्मान आप दूसरे पैनलिस्ट को दीजिए। आप टिप्पणी इस तरह की मत कीजिए। कोई आपको जाहिल गमार कहते तो आपको चलेगा क्या? आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, नहीं, एक मिनट, आपको बताइए ना, इस्लामिक स्कॉलर है, इस्लाम में महिलाओं से ऐसे बात करना अलाउड है? इस्लाम में महिलाओं से ऐसे बात करना अलाउड है? इस्लाम में जैसी औकात है वैसा दिखाना जरूरी है। कमीने को कमीना बोलना, अच्छे को अच्छा बोलना। आप क्या बात कर रहे हैं? आप खुद तय करेंगे औकात क्या? आप कौन होते हैं तय करने वाले? अल्लाह ताला को तय करने दीजिए ना साहब। आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? प्लीज ये भाषा का प्रयोग ना करें। अंबर का क्या तर्क है, सुनिए। आपने अपने इस्लाम की जानकारी के मुताबिक मुझे समझा दिया, अब मुझे अंबर से समझने दीजिए कि वो भी तो इस्लाम, वो भी तो मुसलमान है ना, वो भी तो 5 वक्त की नमाजी है, वो भी तो रोजेदार है ना। जरा अंबर, अब आप बोलिए।
देखिए पिनाज, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम सरोगेसी की बात करते हैं तो सरोगेसी पे बात हो रही है 1980s से, और जो इस्लामिक फिका काउंसिल है उन्होंने सबसे पहले, और ओआईसी ने, इन लोगों ने इस पे सबसे पहले इस पर चर्चा की थी, क्योंकि लोगों के सवाल इस पे खड़े हुए थे। इलियास शरफुद्दीन जो बात कर रहे थे, देखिए अगर जो उस काउंसिल में जो बातें उठी उसके बाद उन्होंने ये करार पाया कि शादीशुदा जो जोड़े हैं उनके बीच में अगर सरोगेसी दो तरह की होती है। एक तो ट्रेडिशनल होती है जिसमें आप जिस औरत के पेट में बच्चा पाल रहे होते हैं उसी का ओवम लेते हैं, और एक मर्द जो चाहता है कि बच्चा पैदा हो उसका स्पर्म होता है। तो ये तो ट्रेडिशनल सरोगेसी होती है। और एक होती है गेस्टेशनल, जिसमें एक शादीशुदा जोड़ा किसी और, जिसमें अगर औरत अपने वॉम्ब में बच्चा कैरी नहीं कर सकती 9 महीने तक, तो वो किसी और की कोख किराए पे लेती है, और किराए पे या कोई वॉलंटियर करना चाहे तो इस सूरत में इस्लामिक फिका काउंसिल ने इसको जायज ठहराया है। और कुछ उलेमा तो पूरी तरीके से इसको बिल्कुल इलीगल जायज करते हैं कि शरिया के हिसाब से किसी भी तरह से आप सरोगेसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये कह देना कि अब शाहरुख खान ने जो सरोगेसी की थी तो वो उनका और उनकी पत्नी का बच्चा था, आप किसी और की कोख में अगर बच्चा पाल रहे हैं अब उसके खिलाफ फतवा निकालते हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस जमाने में इतनी एडवांस नहीं थी, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप आईवीएफ के थ्रू, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू आप किसी और की वॉम्ब में बच्चा आप अपना बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ऑप्शन है तो आप क्यों उस ऑप्शन को नहीं ले सकते? ऐसा तो नहीं है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, आप दूसरी शादी कर सकते हैं, आप एक औरत के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन आप इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किस तरह का अधिकार है? औरत को अपना बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं। आप कहते हैं अब दूसरी शादी कर ले, मर्द के पास अधिकार है कि वो दूसरी शादी कर ले, औरत के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ऑप्शन होते हुए आप उसको कहेंगे कि वो अपना बच्चा नहीं कर सकती। Actually, I had an argument with one of my friends, and she said it is haram. If it is haram, so what that lady can do for having a kid? Please explain me. मैंने सवाल पूछा है जो डॉक्टर है, और कहती है कि अगर एक औरत को ओवेरियन फेलियर है और वो टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे को जन्म देती है तो जायज है क्या नहीं। जितने भी मेडिकल जरिए है बच्चे पैदा करने के, मिसाल के तौर पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, जितने भी तरीके हैं उसमें 2 टाइप के तरीके, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कि जो ओवम है, बैदा है, वो होता है बीवी का, और स्पर्म है, मनी है शोहर का, इसे कहते हैं होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, आप स्पर्म लेते स्पर्म बैंक में से, इसके अंदर जो शोहर नहीं है उसकी मनी लेते, तो ये हराम है। तो अगर कोई भी मेडिकल साइंस का तरीका है लेकिन वो होमोजीनियस है, अगर बैदा है बीवी का, ओवम है बीवी का, और अगर सीमेन, अगर मनी है शोहर की, तो जायज है। लेकिन अगर स्पर्म बैंक में से आप लेते हैं, दूसरे कोई आदमी का लेते हैं, ये हराम है। तो जितने भी मेडिकल तरीके हैं, अगर होमोजीनियस है इसमें कोई एतराज नहीं है, हेट्रोजीनियस है तो हराम है। होप द आंसर्स द क्वेश्चन।